नीतीश के बीजेपी से हाथ मिलाने और महागठबंधन को तोड़ने को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हमलावर हैं। न्यूज 24 से खास बातचीत में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर बहुत चुन चुनकर हमले किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं तेजस्वी यादव से ये एक्सक्लूसिव बातचीत। आप जिनको गुरु माने, चाचा माने, उन्होंने ही विश्वासघात किया। नहीं तो ये मेरे साथ करते तो हम पचा लेते हैं, लेकिन इन्होंने पूरी बिहार की जनता के साथ करने का काम किया है। पूरी बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है। एक नौजवानों की उम्मीदों को इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। हमारे जैसे कई ऐसे नौजवान होंगे जो राजनीति में आना चाहते होंगे, आज जो देख रहे होंगे एक नौजवान के साथ क्या हो रहा है, आज उनको क्या बीत रही होगी, ये सोचने की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। अब बिहार सबसे ज्यादा युवाओं का प्रदेश है, 7% यहाँ युवा रहते हैं। तो इन्होंने जो धोखा दिया है, बिहार का युवा और तमाम लोग मिलकर के इनको मजा चखाने का काम करेंगे आने वाले चुनाव में। प्लानिंग और स्क्रिप्ट पहले लिखी जा रही थी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी कहा कि हमें 3-4 महीने पहले ही इल्म हो गया। में आजकल एक सिस्टम चला कि पहले भूमिका बनाओ कुछ करने से पहले, और नीतीश कुमार जी बड़े माहिर खिलाड़ी हैं इसमें। अच्छे से बीजेपी के साथ भूमिका बनाएगी, एक वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज करके कि इनको करप्शन से जोड़ो, इसको फंसाओ। शुरू में हमारे पिता को फंसाया, अभी हमको फंसा रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं है। आज हम पे एक मुकदमा हुआ, हम जीत भी ले ये मुकदमा तो आने वाले वर्षों में और मुकदमा ये करते रहेंगे, हमें सताने के लिए, हमारी आवाज को बंद करने के लिए। लेकिन हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं। गलती हुई पहचानने में नीतीश कुमार को? देखिए, उस समय गलती पहचान और ना पहचानने की नहीं थी। हमारे सामने जो देश पे सबसे बड़ा खतरा था भाजपा का, उसको हमको दूर करना था। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी भाजपा को छोड़ करके आए थे, हमारे पास आए थे, लालू जी के पास आए थे, वो खुद आए थे कि थोड़ा सहयोग कीजिए, अब कैसे चलेगा, जो भी बातें हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाजपा हमारे को रोकने के लिए हमारी पहली प्रायोरिटी है, उसके लिए हम लोगों ने मिलकर के महागठबंधन बनाया। लेकिन आज नीतीश कुमार ने कहा कि सत्ता मिलने के बाद जनता की सेवा की जाती है, किसी एक परिवार की नहीं। कौन कह रहा है? आपने मेरा भाषण सुना? आज मेरे भाषण का एक लाइन नीतीश कुमार जी ने खुद चुरा लिया। हम पहली बार जब सदन में बोले थे तो हमने ये बोला था कि भोग लगाने के लिए हम लोग नहीं आए, सेवा करने के लिए आए। जीरो टॉलरेंस की नीति हमने पहली बार जब ऑफिस ज्वाइन किया था तब हमने कहा था कि करप्शन पे हमारा जीरो टॉलरेंस होगा। तमाम सरकारी जितने भी आपकी मीटिंग्स वगैरह होती थी, उसमें सब जगह स्पष्ट रूप से बिहार की विकास को लेकर के हम लोग बातें किया करते थे, कैसे आगे ले जाना है, एक पॉजिटिव वे में लेकर जाना है। लेकिन अगर एफआईआर है, अगर हमको झूठा केस में फंसाया गया, हमको बदनाम किया जा रहा है, तो आप देख लीजिए कहां तक न्याय है। हमने तो इसलिए नीतीश जी को बोला, आप तो आप सेंट्रल में भी हैं, स्टेट में भी, आप बना लीजिए कि जिसपे एफआईआर होगा कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं होगा, ना कोई इस्तीफा मांगेगा ना कोई देगा। ये सोच के डर लगता है कि और भी मुकदमे ना, जिस बात के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया और उनपे आरोप लगा, मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो वो किस मुंह से सीएम बन गए? और डिप्टी सीएम जो उनके हैं सुशील मोदी, उनपे कितने आरोप लगे, कितने धाराएं लगे हैं? मांगेंगे क्या उनसे एक्सप्लेनेशन? लेकिन अगर आप इस्तीफा दे देते तो महागठबंधन में जो टूट हुई उसको रोका जा सकता। अरे भाई, मांगा जाता तब न देता। हम तो गए थे, मिल के आए थे, नीतीश जी बोले हमको इस्तीफा मांगना ही नहीं है। बोले कि भाई ये तो न्यूज का है देन है, हम तो इस्तीफा नहीं मांगे, बट एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। हम बोले एक्सप्लेनेशन तो हम दे दिए हैं। और लालू जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब सुशील मोदी जी का आरोप था, प्रेम गुप्ता भी आए हुए थे, सब लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया, एक एक बकायदा वही केस को लेकर एक पॉइंट का। तो कहाँ जाए? तो हमने तो ये भी बोला उस कैबिनेट जनता के सामने जाने के लिए। मीटिंग के बाद आप लोग थे ना, कैबिनेट के बाद जब हुआ था जो भी मामला था, उसमें हमने कहा था ना कि हम जनता के बीच जाएंगे, और 27 को रैली है, हम अपनी बातें वहां भी रखेंगे। मेरा मूछ भी नहीं था, 15 साल की उम्र थी, हम रेलवे में करप्शन करेंगे सुनियोजित ढंग से। आज आपने सुशील कुमार मोदी को कहा कि शर्म आनी चाहिए, आप जहां बैठे हुए हैं। आनी चाहिए। अपनी मन पसंदीदा गाली दिए है नीतीश जी को भरपूर, आज उन्हीं के साथ बैठे हैं। इन लोगों का क्या नैतिकता है, क्या सिद्धांत है, क्या विचारधारा है? खाली कुर्सी प्यारी है, सिर्फ सत्ता में बने रहना है। हे राम से जय श्री राम में पहुंच गए। देखिए, हे राम, क्योंकि गांधी जी का सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का 50वीं वर्ष है। और देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ
ज्ञान भवन में पूरे गांधीवादियों को बुलाया था। क्या क्या भाषण में कहा था वो किसी से छुपा नहीं है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग वहाँ मौजूद थे, आप लोगों ने भी सुनने का काम किया था। और गांधीवादी होते होते किस प्रकार से गॉडसे के वंशजों से, जो गांधी के हत्यारे थे, नाथूराम के लोगों से किस तरह से गले मिलने का इन लोगों ने काम किया। तो ये तो देख रहे हैं ना कि दोहरी नीति है। इनको विचारधारा और नैतिकता से लेना नहीं है। सबसे बड़े अवसरवादी हैं ये।